नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7वां वेतन आयोग को लेकर। देखिए, शिक्षा विभाग से 7वां वेतन आयोग को लेकर लेटर जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग इस वीडियो को देखिए, नहीं तो वीडियो आप लोग छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7वां वेतन आयोग को लेकर लेटर जारी किया गया है और उसके साथ लिस्ट जारी किया गया है। इसमें अच्छे रूप से एक्सप्लेन करके बताया गया है कि 7वां वेतन के अनुरूप में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी हेडमास्टर है, टीचर हैं, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, या फिर जो बीपीएससी टीआरई वाले शिक्षक हैं, बेसिकली जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो गया है, उन सभी को 7वां वेतन आयोग पे और 8वां वेतन आयोग पे कितना सैलरी मिलेगा, टोटल लिस्ट के माध्यम से जानकारी आप लोगों को दिया गया है। इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए खास है। शिक्षक के लिए कमिटी रिपोर्ट है। शिक्षक को मिलेगा 9300 वाला ग्रेड पे। अब 9300 वाला ग्रेड पे स्केल के बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा बीपीएससी शिक्षक के लिए, विशिष्ट शिक्षक के लिए, हेडमास्टर है टीचर के लिए। सभी शिक्षक को लाभ मिलेगा या नहीं लाभ मिलेगा, लेटर में बताया गया है। 7वां वेतन आयोग लागू किया जा रहा है 1 दिसंबर 2025 को, ये कन्फर्म हो चुका है। किन किन शिक्षकों को लाभ मिलेगा, लिस्ट में जो जानकारी दी गई है उसके माध्यम से बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं कि सर किस प्रकार से हम लोगों को सैलरी दिया जाएगा, जो भी 7वां वेतन या 8वां वेतन पे कमीशन है। तो देखिए, आप लोग अच्छे रूप से पहले समझिए, लेवल आप लोगों का क्या है। लेवल 6 to 8 के लिए है, 1 to 5 के लिए है, उसके बाद 9, 10 के लिए है, 11, 12 के लिए है। इसमें कौन कौन से शिक्षक आ जाते हैं? वो सभी शिक्षक आते हैं जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, जिनकी बहाली 2024 में हुई है। और दूसरा आ जाता है विशिष्ट वाला शिक्षक, जो 2025 में ज्वाइन किए हैं, सक्षमता 1 दे करके, सक्षमता 2 दे करके, सक्षमता 3 दे करके, सक्षमता 4 दे करके। और उसके साथ विशिष्ट वालों के बाद आता है विद्यालय अध्यापक का नंबर, जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित है 2023 से लेकर के 2025 तक। तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस माध्यम से कैटेगरी वाइज आप लोगों का बनाया गया है। तो ये आप लोगों का पे मैट्रिक्स लेवल है। इस हिसाब से आप लोगों को अभी सैलरी दिया जाता है। यानी जब आप लोग चयनित हुए थे तब शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा कहा गया था कि अभी इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा अगर नहीं प्राप्त है तो इस माध्यम से हम इन लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और इस हिसाब से इनको सैलरी देंगे। तो 1 to 5 को 25,000 दिया जाने लगा, 6 to 8 को 28,000 दिया गया, उसके बाद 9, 10 को आप लोगों का 31,000 और 32,000 इस प्रकार से, और 11, 12 का 32,000 लगभग। तो इस प्रकार से विशिष्ट वालों का, विद्यालय अध्यापक वालों का बांध दिया गया कि इस प्रकार से हम सैलरी देंगे। और जो यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक थे उनका तो इस प्रकार से सैलरी था ही, लेकिन जो यहाँ पे ये विद्यालय अध्यापक के बाद जो आते हैं हेडमास्टर है टीचर, उनका सैलरी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा तय किया गया कि उनको 30,500 देंगे और 35,000 देंगे। 30,500 हो जाएगा हेड टीचर के लिए और 35,000 हो जाएगा हेडमास्टर के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों का कैटेगरी वाइज बनाया गया कि इस हिसाब से हम सैलरी फिक्सेशन के आधार पे सैलरी सबका बांधेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया मैटर कि पे मैट्रिक्स हिसाब के सर अभी हम इतना लेवल पे वेतन देंगे जब तक 7 पे और 8 पे बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा इन सभी शिक्षकों को। दोस्तों उन्हीं शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा, यानी विद्यालय अध्यापक वाले को जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से बहाल हैं, विशिष्ट वाले शिक्षकों को और प्रधानाध्यापक को। तो सबसे पहले अगर हम 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी आप लोगों का देखें तो आपका जो बेसिक पे बनेगा वो आप लोगों का बन जाता है 1 to 5 के लिए बेसिक पे 25,000, जो कि बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो लेवल आपको 4 पे मिलेगा, आपका बेसिक ग्रेड होगा 5400। इस अनुरूप में आपका 25,000 से बढ़ करके बेसिक पे हो जाएगा 25,500। यानी 7 पे कमीशन जब 1 to 5 क्लास के लिए लागू किया जाएगा तो 25,500 आपका सैलरी हो जाएगा 5400 ग्रेड के आधार पे। अभी आपका बेसिक पे 25,000 मिलता है। बात आई समझ में? उसी प्रकार से 6 to 8 का देखिएगा तो उनका यहाँ पे हो जाएगा 2800 ग्रेड के रूप में, उनको यहाँ पे मिलने लगेगा 29,200। वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 4200 ग्रेड पे 9, 10 और 11, 12 का, तो उनको मिलने लगेगा 35,400। ठीक है, और 4600 ग्रेड पे देखिएगा तो 44,000
सभी का दिया गया है यहाँ पे, अपना अपना यहाँ पे देख लीजिएगा। यानी जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो इस हिसाब से आप लोगों का पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार सैलरी दिया जाएगा। ये आप लोगों का लिस्ट जारी करके बताया गया है, आप पूरा देखिएगा तो अच्छे रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। तो सवाल लेके आया है इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतरीन बुक, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। इंडियन इकोनॉमी के ऑथर है प्रतीक गुप्ता, जो कि सीएससी के लिए बेहतरीन बुक लेके आए हैं। इंडियन इकोनॉमी, दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको शॉर्ट तरीके से समझाया गया है ताकि आप प्री और मेंस दोनों को अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस दे पाए। लाइक ऑल द चैप्टर आर बीइंग प्रेजेंट टू यू इन दिस बुक इन सच ए लॉजिकल फ्लो, सो दैट इवन if somebody is not having any background for economy, that person will be aware to get this concept very easy. In this book, Pratik Gupta include all the dynamic concept, for example, what is GDP, gross national product, GDP as per capita method, GDP as per production method, concept of factor, cost, basic price and market price and GDP calculation. इन सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। किसी का क्वेश्चन अगर यूपीएससी सीएससी में पूछा जाता है तो आप अवेयर हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्री और मेंस में। सो हियर द बुक इज फॉर यू, रीड इट एंड जस्ट प्रैक्टिस। दोस्तों सवाल लेके आया है इंडियन पॉलिटी बुक को, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है, ये प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए है। ये बुक बेस्ड है ऑन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी। इसके बेसिक बुक पे अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको चैप्टर मिलता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या फिर डीपीएससी का चैप्टर हो या फिर इंडियन पार्लियामेंट हो या फिर आप लोगों का पंचायती राज हो। बहुत सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का करने वाला है। और ये सभी टॉपिक यूपीएससी सिलेबस के अनुसार एक्सक्लूसिव तरीके से तैयार किया गया है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी देखने को मिलती है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका 100% प्री और मेंस क्लियर हो जाएगा। ये दोनों के लिए इनफ है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। Amazon, Flipkart, उसके साथ ओसवाल का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका बुक उपलब्ध है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ओसवाल बुक के बारे में बात करने वाले हैं। ओसवाल बुक लेके आया है यूपीएससी ऐसे का शानदार बुक। इसकी जो ऑथर है ये डॉक्टर तनुजन मैम है, जो कि 2015 में तैयारी कर चुकी है। इनके द्वारा इस बुक को बनाया गया है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, आखिर इससे क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन प्री में मेंस में पूछे जाते हैं, बेसिकली मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है, फिर आप लोगों का ब्रेन जो है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होता है, एवरीथिंग। ये सारी चीजें बात की गई है इस बुक में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस प्रकार से यूपीएससी में इसे राइटिंग प्रैक्टिस किया जाता है। जो पोएम होता है, आइडिया होता है, पॉइंट्स होता है, रेफरेंस होता है, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है इस बुक में। दैट इज वन ऑफ सॉल्यूशन बुक, बट यू जज द बुक। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ओसवाल का ऑफिशियल वेबसाइट से 7 पे का लाभ जब आप लोगों को मिल जाएगा तो इस रूप में आप लोगों को सैलरी मिलने लगेगा। आपके सामने है, आप लोग खुद देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2400 ग्रेड के रूप में 1 to 5 को मिलेगा। तो अभी अगर 1 to 5 क्लास वालों को 25,000 रुपया बेसिक पे मिलता है, तो जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो 2400 ग्रेड के रूप में आपको सैलरी मिलेगा और आपका सैलरी हो जाएगा 25,500। उसी प्रकार से 6 to 8 वालों को 2800 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलेगा और आपका सैलरी हो जाएगा 29,200। उसी प्रकार से 4200 ग्रेड के रूप में अगर देखेंगे हम 9, 10 और 11, 12 का, तो 7 पे कमीशन के बाद आपका सैलरी हो जाएगा 35,400। तो इस रूप में आप लोगों को सैलरी मिलने लगेगा जब आप लोगों का 1 दिसंबर 2025 को सभी राजकर्मी वाले शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, तब इस रूप में आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 8 पे कमीशन को लेकर कि सर 8 पे कमीशन के रूप में हम लोगों को सैलरी क्या मिलेगा। तो देखिए 8 पे कमीशन जो है वो लगभग आप लोगों का 1/1/2026 से लागू किया जा रहा है भारत में। तो उससे पहले बिहार सरकार पे प्रेशर बनाया जाएगा कि पहले आप 1 दिसंबर 2025 को 7 पे कमीशन सभी शिक्षकों को दे दीजिए। उसके बाद फिर 1/1/2026 से 8 पे कमीशन पे विचार किया जाएगा। भविष्य में 8 पे कमीशन भी शिक्षकों को देना है, क्योंकि भैया इनको तो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो गया है ना। 16-17 के गजट में फिर से जो बिहार का गजट जारी किया जाएगा 2026 में, उसमें भी रहेगा कि जिनको यूनियन लेवल पे कमीशन का लाभ प्राप्त है उनको तो पे कमीशन देना ही होगा बिहार सरकार को। लेकिन बिहार के अंदर जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है वो छोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री पे। अगर मुख्यमंत्री चाहेगा तो 8 पे कमीशन आप लोगों के लिए लागू करेगा, लेकिन 7 पे कमीशन उसको पहले लागू करना होगा। अब 8 पे कमीशन और 7 पे कमीशन के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उनको कितना सैलरी मिलेगा। जैसे बात को समझिए, अगर 1 to 5 क्लास वालों की बात करें तो आपको यहाँ पे जब आप लोग चयनित हुए थे तो उस समय आपको 25,000 रुपया मिलता था। अब जब 1 दिसंबर 2025 को जब आप लोगों का यहाँ पे 1 दिसंबर 2025 को लागू कर दिया जाता है, 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है, उस रूप में आप लोगों का सैलरी कितना हो जाएगा। उस रूप में आपको सैलरी मिलने लगेगा 25,500। ठीक है, बात आई समझ में। 7 पे मिलने के बाद 1 to 5 के लिए, और जब 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा 7 पे के रूप में कितना मिलेगा 25,500, और जब 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब कितना मिलेगा 50,000 रुपया एक महीने में। बात को समझिए, जब आप लोग चयनित हुए हैं 1 to 5 क्लास के लिए तब आपको मिलता है अभी 25,000। जब 1 दिसंबर 2025 को लागू कर दिया जाएगा 7 पे कमीशन तब आपको मिलेगा यहाँ पे 25,500 बेसिक पे, और जब 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब आपका सैलरी हो जाएगा 50,000। आई बात समझ में। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर यहाँ पे 6 to 8 वालों का कितना हो जाएगा, तो 6 to 8 वालों का अगर बात करें तो
उनका बेसिक पे जब आप लोग चयनित हुए थे तो उस समय 28,000 आप लोगों का निर्धारित किया गया था। अब जब 7 पे कमीशन आपको मिल गया तब आप लोगों को यहाँ पे मिलने लगा 29,200, और जब आप लोगों को 8 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा तब आपको मिलने लगेगा यहाँ पे 56,100। उसी प्रकार से 9-10 वालों की बात कर लेते हैं। 9-10 वालों को 31,000 निर्धारित किया गया और 11-12 वालों को 32,000 निर्धारित किया गया। तो जब आप लोगों को यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा 8 पे कमीशन, तब आप लोगों का सैलरी क्या बनेगा? तब आप लोगों का सैलरी यहाँ पे बन जाएगा 69,700, यानी लगभग 70,000 रुपया आप लोगों को मिलेगा। वैसे अगर 7 पे आप लोगों को मिलता है तो 35,400। आई बात समझ में? हिसाब से टोटल आप लोगों का कैलकुलेशन किया गया है। तो दोस्तों ज़्यादा आप लोगों को वेट करना नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगा। सबसे ज़्यादा किसका सैलरी होगा? प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का। इस बात को समझ लीजिए, प्रधानाध्यापक का 1 लाख प्लस सैलरी चल जाएगा और प्रधान शिक्षक का भी 1 लाख प्लस सैलरी चल जाएगा। उसके बाद फिर 90,000 जिसका सैलरी होगा वो विशिष्ट वालों का होगा, और उससे नीचे जो 70,000 और 80,000 पे आएंगे ये विद्यालय अध्यापक आएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन या फिर जो भी आप लोगों का कैलकुलेशन है, ये सभी चीज़ों का लाभ तभी मिलेगा जब तक आप लोगों का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, चाहे आप कोई भी शिक्षक हैं। तो ये टोटल आप लोगों के लिए अपडेट है। बाकी नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों कोई अगले अपडेट के साथ। बहुत सारे शिक्षक कमेंट कर रहे थे कि सर स्पष्ट रूप से बताइए कि किस हिसाब से सैलरी मिलेगा। आज मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया। बाकी जो भी क्वेरी होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।